जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल एरा स्टडी में आपका स्वागत है। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप सभी को सादर प्रणाम और हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। देखिए, आज ये 15 अगस्त जो कि बहुत आसानी से नहीं आज़ाद, हमारा जो देश है भारत, ये आसानी से आज़ाद नहीं हुआ। हमारा देश पर लगभग 150 से 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया। 150 से 200 सालों तक 200 सालों तक किसने राज किया? अंग्रेजों ने राज किया, और जैसे चाहा वैसे किया। हम लोगों के साथ बहुत ही अत्याचार किया इस देश के लिए। इस देश को आज़ाद कराने में हमारे देश के वीर शहीद जवान जो कितने शहीद हो चुके हैं इस देश को आज़ाद कराने में। ठीक है, देखिए, हम लोग कहने का मेन सेंस है ना, हम लोग एकता में अनेकता का एक प्रतीक भी है। एकता में अनेकता में एकता का, अनेकता में एकता का प्रतीक भी है। और हमारे देश को, इस देश को आगे तक ले जाना है। देखिए, हम ही लोग हैं जो, हम ही युवाओं के ऊपर क्या है, देश की जिम्मेदारी है। ठीक है, इसलिए हम सभी को इस देश को आगे तक ले जाना है। देखिए, हम लोग जब छोटे छोटे चीज़ों में बढ़ जाएंगे ना, छोटे छोटे चीज़ों में लग जाएंगे, तो फिर ये मेरा देश जो है, हम लोग का जो देश है, ये आगे विकास की तरफ नहीं जाएगा। देखिए, आज देशभक्त कौन होता है? देशभक्त, देखिए, जब तक आपके पास, आपके साथ, आपके बगल में रहने वाले लोग आपसे खुश नहीं है ना, तो आप एक सच्चा देशभक्त नहीं है। ठीक है, आपके पास, आपके बगल में आपके कजन जो होते हैं, आपके नेबर होते हैं, जो बगल में रहते हैं, जो आपसे खुश नहीं है, तो आप एक अच्छा देशभक्त नहीं है। ठीक है, देशभक्त का कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, हम लोग यहाँ इस देश में सारे धर्मों को लोग, सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलजुल कर आपस में प्रेम और व्यवहार और भाईचारे के साथ यहाँ जीवन व्यतीत करते हैं। तो क्यों हम छोटे छोटे चीज़ों के चक्कर में लग जाते हैं? क्यों फिर दूसरी चीज़ों के चक्कर में लग जाते हैं? क्यों हम झगड़ा करने लगते हैं? क्यों एक चीज़ दूसरी चीज़ को क्या करते हैं, झगड़ा करने लगते हैं? एक चीज़ दूसरी चीज़ से झगड़ा करते हैं। एक भाई दूसरे भाई से क्यों लड़ सकता है? देखिए, ऐसा नहीं करना है। हम लोग आपस में मिलजुल कर रखना है, अपने देश को आगे की तरफ ले जाना है, अपने भारत देश को ऊंचाइयों पर ले जाना है। तो फिर हम लोग छोटे छोटे चीज़ों के चक्करों में रहेंगे, छोटे छोटे चीज़ों में लड़ाई झगड़ों में रहेंगे, फिर आगे देश विकास नहीं कर पाएगा मेरे भाई। इसलिए हम लोग इस देश के लिए बहुत सारे लोगों ने खून के आंसू, खून की नदियाँ बहाई है इस देश को आज़ाद कराने में। तो फिर हम लोग छोटे छोटे चीज़ों में अगर लड़ने लगेंगे तो फिर हमारा देश विकास नहीं करेगा। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है एजुकेशन। हमारे जितने भी नौजवान और युवा भाई बहन है, दोनों, एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है ना, अगर एक बार इसको पढ़ ले रहे हैं ना, एक बार समझ ले रहे हैं अच्छे से। देखिए, एजुकेशन का मतलब क्या होता है? दिमाग को जिंदा करना, सही और गलत में अंतर स्पष्ट करना। ठीक है, इसलिए एजुकेशन इतना हासिल कीजिए, इतना अच्छा से पढ़िए, इतना अच्छे से पढ़िए, ताकि फिर आपको कोई दिक्कत ही ना हो, सही गलत में पहचान कर सकें। और जो जिसके पास एजुकेशन आ गई, देखिए कितने परसेंट लोग झगड़ा करते हैं, पर 95% लोग जो पढ़ा लिखा होगा तो कभी झगड़ा करेगा ही नहीं एक दूसरे में, किसी भी धर्म रिलीजन से झगड़ा करेगा ही नहीं। सब लोग एक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कितना एकता है लोगों में, हम लोगों में बहुत सारे प्रेम और व्यवहार से लोग रहते हैं। कभी किसी छठ मन गया, छठ पूजा मन गई, तो कभी ईद मन गई, कभी दिवाली आ गया, दशहरा आ गया, बकरीद आ गया, सिख लोग आ गया, बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख सब है भाई आपस में। कोई नहीं चाहता झगड़ा करना, कोई नहीं चाहता लड़ना, सब कोई। देखिए, हम जब अपने में ही अपने देश के लोग अपने देश में ही बटे रहेंगे, हमारे अपने देश के लोग अपने ही देश में, अपने ही भाई बहन में बटे रहेंगे, तो फिर दूसरा देश हमारे ऊपर अटैक करेगा ही करेगा। हमको यही चीज़ सोचना चाहिए कि हमारा देश कैसे विकास करे, हमारे देश की कैसे विकास करे कि हमारा देश आगे की तरफ जाए, कैसे विकास करना। अमेरिका जो है आज इतना पावरफुल कंट्री क्यों है? देश को विकास किया, वहाँ पे क्या देश को विकास किया, आगे की तरफ ले गया है। और हमारे युवा नौजवान भाई और हमारे देश के लोग बस झगड़े में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में लड़ते रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमको पढ़ना है। देखिए, एजुकेशन ऐसा चीज़ है ना, अब एक बार इसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, तो इस सारी छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में लगिएगा ही मत। देश को आज़ाद कराने में किसी एक पर्टिकुलर इंसान का हाथ नहीं है, सारे लोगों ने मिलकर आज इस आज़ादी के लिए सारे लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है। तो इसलिए इसको अच्छा बनाना, अच्छा एक न्यू इंडिया बनाना है, अच्छा भारत बनाना, नया भारत बनाना है। ठीक है, इसलिए मेहनत करना है। एक बार मैं मजदूर लोग के पास गया था, तो देखा कि लेबर लाने के लिए गया था, तो मैंने देखा बहुत सारे मजदूर भाई लोग रोड पे खड़े थे। लेकिन क्या उनको सारे लोगों को सारे लोगों को क्या रोजगार मिला? नहीं मिल पाता। इसलिए मेरा कहना ये है कि क्यों नहीं हम लोग यहाँ पे एक ऐसा फैक्ट्री का स्थापना की जाए, ऐसा फैक्ट्री लगाया जाए, ताकि यहाँ पे लोग बाहर ना जाकर यहीं पे काम करें, अपने ही देश में काम करके अच्छा से रहे यहाँ पे।
और यहीं पे उनको रोजी रोटी रोजगार मिले। मतलब एक दो का कहीं ना कहीं मान लीजिए लगा नहीं तो फिर उतना मजदूर भाई लोग फिर वापस घर के लोग तरफ लौट जाएंगे। देखिए 300 रुपये 400 रुपये मिलता है, 400 रुपये में क्या कमाई होगी, 200 रुपये का तेल ही हो जाएगा, क्या खाएंगे क्या पकाएंगे। इसलिए हम लोग अपने में लड़ना छोड़िए, देश को आगे ले जाना है, हमारे देश को आगे ले जाना, मजबूत बनाना है। जब हम लोग एकता में रहेंगे, एक साथ संगठित रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे, तो हमारा निश्चित रूप से हमारा देश विकास करेगा, हमारा भारत देश विकास करेगा। भारत से नाम लेते सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। किसी की हिम्मत नहीं है हमारे देश में, अगर हम लोग एक हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है हमारे देश के ऊपर, भारत देश के ऊपर आँख उठा के देख ले, किसी की हिम्मत नहीं है मेरे भाई, किसी की हिम्मत नहीं है। एक एक बच्चा के अंदर खून है, वो जज्बा है, वो जुनून है, वो जोश है, और हम ही युवाओं के ऊपर इस चीज़ की जिम्मेवारी है। हम ही लोग को आगे लेके जाना है इस देश को। तो हम छोटे छोटे चीज़ों के चक्कर में लग जाएंगे, छोटे छोटे चीज़ों के झगड़ों के चक्कर में लग जाएंगे, फिर हमारा देश विकास नहीं करेगा मेरे भाई। इसलिए बहुत सारे लोगों ने जो खून की कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमको कुर्बानी तो हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ऐसा करें जो भूखा है उसको खाना खिलाएं, जो गरीब है उसकी मदद कर रहे हैं, जो यतीम उसके जो जिसके पास कपड़ा नहीं उसको कपड़ा दे दे। ये देश अच्छा देश, सच्चा देशभक्त, सच्चा देश से प्रेम है। सच्चा देश से प्रेम वही नहीं है। सच्चा देशभक्त कौन है? यही तो है जो भूखे को खाना खिलाए, जो रोजगार को रोजगार दे, जिसको रोजी रोटी नहीं उसको खाना दे, जिसके पास कोई कमाने का साधन नहीं है उसको रोजगार दे, जिसके पास खाने का पैसा नहीं उसको पैसा दे, जिसके मदद करने वाले कोई नहीं उसके सहारा बने। ये तो देशभक्त है। सच्चा देशभक्त तो यही लोग हैं। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को बटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो फिर ऐसे नहीं होगा। देखिए कहने के लिए बातें बहुत सारे हैं। देखिए हम लोग को मेन लास्टली मैं यही कहूँगा कि हम सारे लोग मिलजुल कर एक साथ रहें और अपने देश को आगे की तरफ ले जाएं। विश ऑल द बेस्ट। आप लोग 15 अगस्त मनाएं, हर तरह से हम लोग अपने 15 अगस्त को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है और आगे भी करते रहेंगे इसके साथ। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।